Now we have to discuss about viscosity. Based on that, we have few questions over here जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में। क्वेश्चंस को अभी होल्ड किया जा रहा है। पहले मैं थ्योरी की बात कर लूँ। इस हेडिंग में जो छोटे छोटे टॉपिक कवर होंगे दैट विल बी विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी और बहुत छोटे छोटे प्रकार के बायोंसी वगैरह, यही सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। पहले मैं विस्कोसिटी का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। होता क्या है कि जब भी कोई सॉलिड बॉडी होती है और वो सॉलिड बॉडी मोशन करती है, मोशन फ्री स्पेस आई मीन वैक्यूम में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मोशन अगर फ्लूइड के अंदर हो रहा होता है, जैसे कि मान लें हम एक बॉल और इस बॉल को हम मोशन कराएं कुछ स्पीड सपोज करिए v, और ये जो मोशन हो रहा है इस सॉलिड बॉडी का या इस बॉल का, ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप एयर की प्रेजेंस मान सकते हैं। फ्लूइड का मतलब ओनली एयर की प्रेजेंस नहीं, यहाँ पे एक लिक्विड भी आप एज्यूम कर सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड कोई भी है, और उसके अंदर एक बॉडी अगर आप मूव कराते हो तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके मोशन को वो रजिस्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं। यानी कि विस्कोसिटी यू कैन से इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू दैट इट रजिस्ट द मोशन ऑफ सॉलिड व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड द फ्लूइड। एंड इस विस्कोसिटी को हम मेज़र कैसे करते हैं? ये मेज़र किया जाता है उस फोर्स के टर्म में जो ये फोर्स फ्लूइड इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर लगाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड है वो रजिस्ट होता है। और इस फोर्स के लिए फार्मूला होता है और इसको इन्होंने बताया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, क्या होता है फार्मूला? 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, ईटा यहाँ पे कांस्टेंट है और इसी का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ आप समझ ही गए होंगे, ये एक रजिस्टिव फोर्स है जो कि वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, वेलोसिटी को बढ़ने से रोकता है। और यहाँ पे आर इस बॉडी का रेडियस है और वी इसकी स्पीड है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन, जो अगर हम एक बॉडी को कोई वेलोसिटी ना दें, सिंपल ड्रॉप कर दें। मैंने एक बॉडी को लिया और ड्रॉप कर दिया। अगर ग्रेविटी नहीं है देन नथिंग विल हैपन, बट अगर ग्रेविटी है तो क्या होगा? इस पे mg नीचे को लगेगा। क्या अभी यहाँ पर कोई विस्कस फोर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये लिक्विड या फ्लूइड हर जगह आप मान करके चलें। तो यहाँ पर विस्कस फोर्स इसलिए नहीं होगा कि इस फॉर्मूले में अगर आप वेलोसिटी की जगह 0 रखें तो विस्कस फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? दैट विल बी mg माइनस विस्कस फोर्स अगर होता तो, बट है ही नहीं, तो यही नेट फोर्स है। और एक्सेलेरेशन जो आएगा ये नेट फोर्स डिवाइड बाय मास यानी कि g के बराबर आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे यू कैन से बॉडी हैज़ सम एक्सेलरेशन दैट इज g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड को बढ़ने दीजिए, ये स्पीड बढ़ रही है, बढ़ा करके मैंने यहाँ स्पीड को कुछ मेंशन कर दिया। ठीक, अब इस स्पीड की वजह से क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, सोचिए ध्यानपूर्वक। यहाँ पर इस बॉडी में mg तो अभी भी लगेगा, उतना ही लगेगा, वैसा ही लगेगा जैसे पहले लग रहा था। बॉडी का कोई मास तो चेंज हुआ नहीं है, लेकिन एक विस्कस फोर्स अब इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो विस्कोसिटी जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई है, तो उसे आप यहाँ रखोगे तो ये f निकलेगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चूँकि वेलोसिटी नहीं आई है, शुरुआत की ही बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर जो v होगा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो f ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो नेट फोर्स नीचे को आएगा, दैट विल बी mg माइनस f। तो जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी, इसी में m से डिवाइड कर दिया जाए तो आ जाएगा। ये एग्जैक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो निकाल लो। यहाँ पर f की वैल्यू भी रखी जा सकती है 6 पाई ईटा आर वी, एंड इसके बाद m की जगह फिर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके किया सकता है। मैं वो पार्ट अभी बाद में करूँगा। अभी तो बस आपको ये समझना है कि एक्सेलेरेशन यहाँ पर g डैश मैंने मान लिया है जो कि g से कम होगा। रीज़न भी जो फोर्स है नेट फोर्स mg में से कुछ रिड्यूस होकर के आएगा।
लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कोई अभी ऐसा तो है नहीं कि जीरो हो गया है, कम हुआ है लेकिन जीरो नहीं हुआ है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड अभी भी बढ़ती रहेगी। इसको नीचे आने दीजिए, स्पीड बढ़ाते जाइए। अब आप सोचिएगा कि हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे उससे क्या होगा, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बढ़ता जाएगा। कहानी ऐसी है कि यहाँ पर mg की वैल्यू सपोज करिए ये है, और जो आपका विस्कस फोर्स है पहले ये है, फिर बढ़ करके इतना हो गया, फिर और बड़ा इतना हो गया, फिर और बड़ा इतना हो गया, फिर धीरे धीरे करके एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जो विस्कस फोर्स होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। ये क्रूशियल मोमेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्या होगा। वेलोसिटी यहाँ पर हमने vt लिख दी है, और अब यहाँ पर देखिए नेट फोर्स कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पर F जो है 6 पाई ईटा आर वी की जगह vt ले लीजिए, बराबर हो गया है, ऐसा मैंने कहा है mg के बराबर। तो नेट फोर्स यहाँ पे जो होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो होना नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अब ये जो वेलोसिटी है जैसे पहले बढ़ती आ रही थी अब नहीं बढ़ेगी, अब ये कांस्टेंट हो जाएगी। बॉडी अब यहाँ पर नीचे जाती जाएगी, लेकिन इससे यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, इक्वल इक्वल टाइम इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। अभी शुरुआत में कहाँ से कहाँ तक, इसको अगर आप ए बोल दें और इसको अगर आप बी बोल दें, तो ए से बी तक का जो मोशन था वो एक्सेलरेटेड मोशन था, बट बी के बाद का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया है। वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया है, वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ है, बढ़ना बंद हो गया है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, क्योंकि फोर्स जीरो हो गया है, नेट फोर्स, क्योंकि विस्कस फोर्स इसके बराबर हो गया है। क्लियर हुआ? इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पर वेलोसिटी टर्मिनेट हो गई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ती रही, फिर इसके बाद इस पॉइंट पे आकर टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट का मतलब फिर अब वो नहीं बढ़ेगी, तो इसीलिए इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा गया है। इससे आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ग्राफ भी पूछा गया है। विद टाइम अगर आप स्पीड का ग्राफ बनाएं तो शुरुआत में तो स्पीड देखिए जीरो थी, और बाद में उसे टर्मिनेट होना है। वेलोसिटी स्पीड को हमें बढ़ाना भी है और टर्मिनेट भी करवाना है। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये तो स्पीड बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी इन्फिनिटी तक, कभी टर्मिनेट हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा जो ये इंडिकेट करे कि पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद में, सपोज़ यहाँ पे अगर हम t इक्वल टू टाउ लिख लें तो फिर स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी और ये कांस्टेंट हो जाएगी। ये ग्राफ होता है बिटवीन v एंड t, और जहाँ के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो गई है उसको कहते हैं vt। ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब टर्मिनल वेलोसिटी अगर निकालना हो तो बहुत आसान सी बात है, निकल चुका है ऑलरेडी। इसको इसके बराबर कराना है 6 पाई ईटा आर वी टी, ये आपको mg के बराबर कराना है। यहाँ पे आप m की वैल्यू, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी के टर्म में ले सकते हैं, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g। ठीक है ना, इसके बाद में जो वॉल्यूम है यहाँ पे v मुझे कैपिटल लिखना चाहिए था, ये वॉल्यूम है, इसे आप 4/3 पाई आर क्यूब देन रो एस देन जी ऐसे लिखेंगे, तो ये 6 पाई ईटा आर वी टी आ जाएगा। कुछ थोड़ा बहुत अगर कैंसिल कराया जाए तो ऐसे होगा, और ये आपका 2 होगा, ये 3 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 9 होगा। तो जो वी टी का वैल्यू आएगा दैट विल बी 2/9 आर स्क्वायर रो एस, देन एक आर कैंसिल कर दिया मैंने, देख लीजिए, देन इसके बाद में जी, एंड ईटा को भी कहीं एडजस्ट कर लो लाइक दिस। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया जो कि पूरी तरह से सही है, लेकिन यहाँ पर एक रिमार्क है, क्या कि जो आर है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, स्मॉल ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। देखिए होगा क्या कि अगर ये जो बॉडी है ये बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है, आर बहुत कम है,
तो ये जो कहानी हमने बताई है पूरी की पूरी एज इट इज लगेगी। अगर आर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो कहानी में एक ट्विस्ट आएगा। ये तो जो बताया होगा ही होगा, ट्विस्ट ये आएगा, एक और फोर्स कंसिडरेशन में आ जाएगा। उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी। तो बायोंसी कंसिडरेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, नाउ वी हैव टू सी दैट। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मैंने क्या किया, एक बॉडी लिया, ठीक है, इसमें mg नीचे को लगता है। अगर इसका जो रेडियस है बहुत छोटा है तो फिर बायोंसी कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, बट अगर रेडियस कंसिडरेबल है देन बायोंसी कंसिडर करना होगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगा। वो क्या होता है कि बॉडी का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के बराबर का यहाँ पे पहले लिक्विड रहा होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ये मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बॉडी नहीं थी तो क्या था, फ्लूइड था, लिक्विड या गैस जो भी आप कहना चाहो। तो इस सॉलिड बॉडी ने क्या किया, इस सॉलिड बॉडी ने रिप्लेस कर दिया फ्लूइड को। उस फ्लूइड का जो वेट होगा, मैंने ये नहीं कहा कि बॉडी का वेट निकालिए, मैंने कहा उस फ्लूइड का वेट निकालिए जो यहाँ रहा होगा अगर बॉडी नहीं रही होगी। वही फोर्स ऑफ बायोंसी के बराबर होगा जो कि इस पे लगता है ऊपर की दिशा में, अब थ्रस्ट भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर हम उसे m-g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बायोंसी फोर्स मैंने mg नहीं लिखा है, m-g लिखा है। m- ध्यान दीजिए बॉडी का मास नहीं है, ये बॉडी के करस्पॉन्डिंग जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है उसका मास है। अब ये निकलेगा कैसे, इसके लिए मास ये होता है इन ऑल परिस्थिति वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हम m निकालना चाहते हैं तो v के बाद डेंसिटी सॉलिड के लिए लेंगे, और अगर m' निकालना चाहते हैं तो v के बाद डेंसिटी किसके लिए लेंगे, फ्लूइड के लिए लेंगे। तो m' को आप लिख सकते हो v रो एफ जी, और इसको ले सकते हो v रो एस जी। क्लियर है। नाउ अगर आप इसे mg के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पर आप रो एस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपनी तरफ से आपने, रो एफ ये आप बाद में कहीं लिख लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस फिगर को फोकस करें तो ये आपका mg के ही बराबर है। इसका मतलब जो वेट है उस फ्लूइड का जो रिप्लेस किया गया है सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा वो mg मल्टीप्लाइड बाई रो एफ डिवाइडेड बाई रो जी के बराबर है। क्लियर है। अब आप यहाँ पर अगर टर्मिनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि mg तो लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद में आप अपवर्ड डायरेक्शन में 6 पाई ईटा आर भी तो लगाएंगे। अगर इसका रेडियस कंसिडरेबल है तो इसे भी कंसिडर करना होगा। मैं इसे कंसिडर किए ले रहा हूँ। ये जो अपथ्रस्ट है या फोर्स ऑफ बायोंसी है इसे आप v रो एफ जी भी लिख सकते हैं, और इसे आप mg रो एफ डिवाइड बाई रो एस ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इसे आप mg भी लिख सकते हैं और इसे v रो एस इंटू जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसकी साइज कंसिडरेशन की वजह से बायोंसी आएगी, उसे भी कंसिडर करना है। दिस फोर्स प्लस दैट विल बी इक्वल टू दैट, देन टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आएगा। वो ज़्यादा सही माना जाएगा क्योंकि उसमें बायोंसी कंसिडरेशन लिया गया है। तो कर लेते हैं v
देन इसके बाद में ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ मैं, रो एफ देन जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी इक्वल टू वी रो एस जी। वी ये वॉल्यूम है, इसको आप 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे भी ऐसे ही 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो पाएंगे क्या कि मिलता जुलता फार्मूला ही है टर्मिनल वेलोसिटी का, बस माइनर चेंज है वो ये कि यहाँ पे जो आपने ये लिखा है रो एफ, सॉरी ये आपका रो एस था, तो यहाँ पे रो एस ना आ करके रो ऑफ फ्लूइड वो माइनस हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। इस कहानी को और आसान तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं क्या कि यहाँ पर इस बॉडी का जो वेट है वो mg नहीं है, वो है mg माइनस m डैश जी। ठीक है, अगर ऐसा आप मान लें तो फिर बायोन्सी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बात वही हो गई। अलग से आप बायोन्सी कंसीडर कर लें या फिर आप इसके वेट को बायोन्सी से माइनस करके न्यू वेट लिखें, जैसे अपरेंट वेट भी कहा जाता है। तो ये आ जाएगा mg, देन इसके बाद में यहाँ पर m डैश जी की जगह क्या आ जाएगा mg, इसके बाद में यहाँ पे आएगा रो, यहाँ पर m डैश जी की बात हो रही है, f डिवाइड बाई रो s। अब आप यहाँ पे mg कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस रो f डिवाइड बाई रो s। ठीक है, तो इससे आपको ये लर्निंग मिली क्या कि अगर आप बायोन्सी कंसिडरेशन इनडायरेक्ट वे में करना चाहते हैं तो जहाँ पर पहले जी लिखा था, बायोन्सी कंसीडर ना करते तो यहाँ ओनली mg होता, कर लिए तो क्या हुआ, जहाँ जी लिखा था वहाँ पे जी इफेक्टिव आ जाएगा एंड इफेक्टिव ग्रेविटी विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इस तरह से भी किताबों में कहानी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आपने जो ये वाला फार्मूला बनाया था, इसमें जहाँ जी लिखा था उसकी जगह आप जी इफेक्टिव ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर पाओगे क्या कि फार्मूला यही वाला आ जाएगा। ठीक, ये थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, हालांकि ब्रीफ में नहीं हो पाई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इससे ज़्यादा ब्रीफ अगर मैं कर रहा था, करने की कोशिश कर रहा था, तो इन बिटवीन एक्सप्लेनेशन पुअर हो रहा था, इसलिए ये हो नहीं पाया। क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक स्मॉल रिजिड बॉल है, उसका मास है, उसको ड्रॉप किया लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। एक फ्लूइड में एक रिजिड स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कराया है, वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, मतलब ये टर्मिनेट हो गई वेलोसिटी। उस सिचुएशन पे क्या कहानी है इसमें कि बताना है कि विस्कस फोर्स कितना होगा। तो mg एक तो नीचे लगेगा ही लगेगा, एंड विस्कस फोर्स टर्मिनल वेलोसिटी पर लगता है 6 पाई ईटा आरबी के बराबर, आप उसे f ही लिख लो। एक और फोर्स लगेगा जिसे कहते हैं बायोन्सी फोर्स, उसका मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था, क्या था वो, mg नहीं होता है वो, mg मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी रो f डिवाइड बाई रो s। नाउ थिंक, क्या यहाँ ऐसा कुछ बताया गया कि फ्लूइड और सॉलिड की डेंसिटी कम ज़्यादा, कितना कम कितना ज़्यादा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ग्लिसरीन जो फ्लूइड है उसकी जो डेंसिटी है वो हाफ है कंपेयर टू बॉल, तो यहाँ पर रो s बाई 2 लिखा जाएगा। ये आपका बायोन्सी फोर्स यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका ये आ गया mg बाई 2। ठीक है ना, इसके बाद में अगर हम इक्वेट कराएं, फोर्स बैलेंस कराएं, तो ये हो जाएगा F प्लस एफ बी, ये F विस्कसिटी है और ये mg, यहाँ mg बाई 2 रख दीजिए
और एफ निकाल लीजिए, आंसर आ गया, दैट इज mg/2। वन मोर क्वेश्चन हियर वी हैव, आई थिंक यहाँ पे है। इसमें कह रहे हैं कि कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ है विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, और फिर कह रहे हैं एक लिक्विड में एक बॉल जिसकी रेडियस r है उसे आप कंसीडर कीजिए, और बेस्ड ऑन दैट ये बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, सही गलत हमें पता लगाना है। पहला कि ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड r विल बी अ पैराबोला। v का फार्मूला अभी आपने निकाला था टर्मिनल वेलोसिटी का, दैट वाज 2/9 r², डेंसिटी सॉलिड की माइनस डेंसिटी फ्लूइड की, देन g डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फार्मूला आपने निकाला। इसमें देख लीजिए v और r क्या रिलेटेड है, देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। r² होने की वजह से ये स्टेटमेंट जहाँ लिखा है पैराबोला, ये करेक्ट है। फिर कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी डिफरेंट डायमीटर बॉल कांस्टेंट फॉर अ गिवन, मतलब अलग अलग डायमीटर का अगर आप बॉल कंसीडर करो तो टर्मिनल वेलोसिटी जो आएगा वो सबके लिए कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, बराबर होगा। ये गलत है। अगर ये सही होता तो फिर ग्राफ ही बनाने की क्या ज़रूरत थी। डायमीटर या रेडियस ऑफ द बॉल इफ़ यू विल चेंज, सपोज 2 टाइम्स हो जाए अगर r की वैल्यू, तो ये आपका 4 गुना हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा, मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो फैक्टर हैं इनमें टेम्परेचर हिडन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, ये सही हो गया ना। इसके बाद में डी में कहा गया है एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू असेस द डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड। इस एक्सपेरिमेंट को कह रहे हैं कि यूटिलाइज कर सकते हैं इस बात के लिए कि गिवन लिक्विड की डेंसिटी क्या है। बिल्कुल सही बात हो जाएगी ये, कि अगर जो एक्सपेरिमेंट आपने एक बार किया तो उसमें बहुत सारी रीडिंग्स आपने निकाली होंगी, तो शुरू की कुछ रीडिंग्स की मदद से आप यहाँ पर ये और ये और ये सब रख करके ईटा निकाल सकते हैं, और फिर ईटा नोन हो जाएगा तो ये नोन हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे मान के चलिए कि हमारे पास में सपोज करिए 2 अननोन है, एक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम 2 डेटा ले लें एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट 2 बार कर लें, तो एक इक्वेशन पहला वाला डेटा पुट करके बना लेंगे, दूसरा इक्वेशन दूसरा वाला डेटा पुट करके बना लेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी और 2 ही वेरिएबल हैं, दोनों ही निकल आएंगे। तो मीन्स वी कैन से दैट ऑफ कोर्स दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये जो है आपका स्टेटमेंट है, ये भी सही है। नाउ लास्ट वन, ई वाला देख लीजिए। यहाँ कह रहे हैं द बॉल आर ड्रॉप्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। यहाँ पर ये गलत है स्टेटमेंट, कारण यहाँ पर स्टोक्स लॉ को आप ध्यान से देखिए, 6π∗RB। मैंने आपको उसी समय कहा था ये जो ईटा है ये कांस्टेंट होता है। हालांकि कांस्टेंट जो अगर कोई चीज़ है तो फिर देखना पड़ता है पूरी तरह से कांस्टेंट है या थोड़ी थोड़ी तरह से कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है ये आपका कांस्टेंट किस हद तक है कि एफ पे डिपेंड नहीं करता है, आर पे डिपेंड नहीं करता है, वी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आपने कोई दूसरे साइज़ की बॉडी ले ली या आपने कोई उसको वेलोसिटी दे दी तो उससे एफ बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जो अगर इनको आप चेंज करते हो तो, बट दिस विल नॉट चेंज ईटा। ईटा ये चेंज नहीं करेगा। अगर प्रिसाइसली कहें तो ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। मटेरियल प्रॉपर्टी आप समझते होंगे लाइक डेंसिटी, ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है। इफ़ यू कंसीडर वाटर इन प्लेस ऑफ ग्लिसरीन या ग्लिसरीन इन प्लेस ऑफ गुलाब जामुन चाशनी, देन व्हाट हैपन, मटेरियल चेंज हुआ है, ये चेंज कर जाएगा, अदरवाइज नहीं चेंज करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियली कंसीडर कर लेने से कोई मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, सो जो ये है ये चेंज नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये और ये और ये, ए और सी और डी, दीज आर द करेक्ट चॉइसेस ओवर हियर।